काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदमपुर जोन कार्यालय में बने मतदाता केंद्र में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैरिकेडिंग के साथ साथ सुरक्षा बल भी मौजूद हो गए हैं। पोलिंग पार्टियों के ठहरने के साथ साथ खान पान का भी खासा ध्यान रखा गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के साथ ही जिले के सभी मतदान स्थलों और प्राथमिक विद्यालयों को जिला निर्वाचन ने अधिग्रहण कर लिया। मतदान केंद्र बूथ बनाने के लिए इन केंद्रों पर प्रशासन की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। मतदान स्थलों पर बिजली पानी से लेकर सफाई तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। रात भर पोलिंग स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया गया। नगर निगम में 100 वार्ड बनने के बाद मतदाताओं की कुल संख्या भी बढ़ गई है। अब नगर निगम में 16,11,536 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव तक इस क्षेत्र में 15,89,527 मतदाता थे। अंतिम सूची में 22,009 मतदाता बढ़े हैं। प्राथमिक विद्यालय शिवापुरी, प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर में सहायक अध्यापक हूँ। कितने वर्षों से हैं? हम 14 वर्ष हो गए। तो अभी तक आपने कितने चुनाव देखे? अभी तक हम कई चुनाव करा चुके हैं जी। और नगर निगम में भी ड्यूटी इस बार लगी है। अच्छा, पहली बार नगर निगम में आए हैं ड्यूटी जी। करने के लिए पीठासीन अधिकारी बने। जी। कैसी व्यवस्था इस मध्य स्थल पर आपको मिल रही है और पहले क्या व्यवस्थाएं होती? इस मध्य स्थल पर जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, हमारा बहुत बेहतरीन स्वागत यहाँ के हमारे जो इंचार्ज हैं श्री राजेश अग्रवाल जी द्वारा बहुत बढ़िया ढंग से किया गया। और हम लोगों के स्वागत में ठंडा जल और बिस्किट से जलपान कराया गया और पूरी व्यवस्था हमको उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और उनके द्वारा कहा गया है कि अब मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, जो भी व्यवस्था हो। बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने हमको उपलब्ध कराई। आपने विधानसभा लोकसभा का भी चुनाव देखा होगा, सुदूर क्षेत्रों में भी कभी जाने का मौका मिला होगा। वहाँ के बनिस्बत यहाँ जो आपको सुविधा मिली है कितनी अच्छी, कै गुना अच्छी आपको समझ में? यहाँ की व्यवस्था हमको बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था। अगर हम मतदाताओं की बात करें, कभी कोई ऐसा किस्सा आपके सामने आया हो कि मतदाताओं ने जो है आपसे कहा नहीं वोटिंग नहीं हो रही है, सही नहीं? कोई ऐसा किस्सा सामने? नहीं, ऐसा कभी अभी आज तक हमारे चुनाव की उसमें नहीं हुआ। और जहाँ भी हम गए सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया गया। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत गंगापुर में भी पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। इसके तहत पोलिंग पार्टियों को राजा तालाब तहसील के लिए रवाना किया गया। निकाय चुनाव 2023 के प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर पंचायत गंगापुर में पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। नगर निगम में 5 जोन, 100 वार्ड, 408 मतदान केंद्र व 1298 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पंचायत गंगापुर के निर्वाचन के लिए मतदान पार्टी तहसील राजा तालाब से रवाना हुए हैं और इन पदों की मतगणना भी तहसील परिसर राजा तालाब में होनी है। बता दें कि नगर पंचायत गंगापुर में मतदान केंद्र व बूथों की संख्या 10 होगी। जहां नगर पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, वहीं मतदान के लिए हर जोन में एक पिंक बूथ बनाया गया है। महिला स्पेशल इस बूथ में वोटर्स को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। शुद्ध पेयजल के अलावा बिजली और गर्मी से राहत के लिए पंखे और कूलर भी होंगे। इसके अलावा छांव की व्यवस्था और सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। इसके अलावा गंगापुर नगर पंचायत का 3 बूथ पिंक बूथ बनाया गया है, जो नगर पंचायत गंगापुर पटेल नगर के मतदान केंद्र 1, नगर पंचायत परिसर गंगापुर और मतदान केंद्र 6 कार्यालय नगर पंचायत गंगापुर पिंक बूथ है। चंदौली में 4 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को चारों निकाय में बनाए गए बूथों पर रवाना किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों को आरओ व एआरओ की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में रखे गए मत पेटिकाओं के अलावा मतदान सामग्री व दवा किट मुहैया कराया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिले की नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अलावा चंदौली, सिद्धराजा और चकिया में 4 मई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए कुल 165 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 10% रिजर्व कार्मिक सहित कुल 656 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय अधिकारी शामिल हैं। मतदान कार्मिकों को मतदान स्थल के लिए रवाना किया गया ताकि 4 मई को मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराई जा सके। नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों से रवाना किया गया। चंदौली व सिद्धराजा नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियों को मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम से मत पेटिकाओं व चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए भेजा गया।
जबकि चकिया नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियों को चकिया तहसील मुख्यालय से रवाना किया गया। हालांकि पोलिंग पार्टियों की रवानगी और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों को भी टीम के साथ तैनात किया गया है, जो 4 मई को सकुशल मतदान संपन्न कराने के बाद स्ट्रांग रूम में मतपेटिकाओं को वापस जमा कराएंगे। पोलिंग पार्टियों की रवानगी का डीएम निखिल टी फुंडे और एसपी अंकुर अग्रवाल ने निरीक्षण करके जानकारी ली। चंदौली में 4 मई को मतदान दिवस है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर पोलिंग पार्टी जो है उनकी रवानगी की कार्रवाई चल रही है। सभी हमारे इतने मतदान कार्मिक हैं, सभी उपस्थित हो गए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी सामग्री प्राप्त कर ली। अभी चेकिंग का कार्य चल रहा है। अभी लगभग आधे घंटे बाद सभी पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करने का कार्य हम लोग यहाँ से शुरू कर देंगे। चारों नगर निकाय के लिए जो रवानगी है उसकी कार्रवाई लगातार तीनों स्थानों से चल रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे यहाँ मतदान कल होगा वो शांतिपूर्ण हो, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। इसके लिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। पूरे जनपद में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया है, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। ये सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे और जो पोलिंग पार्टीज़ है उनके पास अगर कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा या कोई संशय उनको है तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट उसको सॉल्व करेंगे। बाकी मैं, कप्तान साहब और हमारे जनपद के समस्त अन्य आला अधिकारी वो लोग भी सतत भ्रमणशील रहेंगे और चुनाव को सही से और शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन वोटरों से क्या अपील कर रहा है? सभी जो हमारे नगरवासी हैं जो मतदाता सूची में है उनसे मेरी अपील है कि कल मतदान दिवस है, आप सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें अपना योगदान दें। जिला वाराणसी कपसेठी थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे मिर्जामुराद निवासी महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में बैग काटकर उसमें रखे जेवरात को चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला कपसेठी थाने में गुहार लगा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दे रही है। वाराणसी जिले की सेवापुरी कपसेठी थाने में एक मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि राजू चौबे निवासी मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के भोरकला गांव के निवासी हैं। ये अपने बच्चों और पत्नी के साथ जौनपुर जिले के जलालपुर में 2 दिन पूर्व शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां शादी बीतने के बाद लड़की की सुबह विदाई होने के बाद बच्चों को घर जाने के लिए जलालपुर से एक ऑटो रिजर्व कर बाबतपुर पहुंचे। वहां पर बस में बैठकर कपसेठी चौराहे तक सफर किया। फिर कपसेठी उतरने के बाद फिर रिजर्व ऑटो कर घर चले गए। जहां घर पहुंचने पर पत्नी ने बैग खोलकर देखा तो बैग में आभूषण नहीं थे, बैग में ब्लेड से चीरा मारा गया था। वहीं पति राजू चौबे 112 नंबर पर सूचना देते हुए कपसेठी थाने पहुंचे तो कपसेठी पुलिस बोली कि बाबतपुर जाओ, फूलपुर थाने पर कंप्लेन करो, यहाँ का मामला नहीं है। फिलहाल पुलिस बस को खड़ी करवाकर कंडक्टर अभिषेक सिंह को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। यही है कि हमारी पत्नी थी, वो ट्रैवलिंग कर रही थी और यहाँ से, क्या नाम था आपके? गुड़िया देवी। उसने बाबतपुर से बस पकड़ा था और उसका लगेज था और 2 बच्चे थे साथ में। एक 10 साल का बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा था। बच्चा उल्टी कर रहा था, उसमें वो डिस्टर्ब थी। लगेज अपने पास रखी थी और लगेज को डिस्टर्ब किया गया बीच रास्ते में आके, और लगेज में जो उसका ज्वेलरी रखा हुआ था उसमें से फाड़ करके, ताला जैसा तैसा है, ताला को डिस्टर्बिंग नहीं किया गया। कर रहे थे, किस वाहन में यात्रा कर रहे थे? बस थी, बस प्राइवेट बस पकड़े थे। बस पकड़े थे बाबतपुर से कपसेठी चौराहे के लिए, और कपसेठी चौराहे पर उतर के हम लोग घर पे गए ऑटो रिजर्व ऑटो से। क्या आपका उसमें क्या मामला है? क्या उसमें ज्वेलरी हमारा चोरी हो गया पूरा, औरत का हमारे। तो बैग गायब हो गया कि बैग था, बैग सब कुछ है, ज्वेलरी बॉक्स गायब हो गया पूरा। लगभग कितने का कीमत का रहा होगा? समथिंग 2 लाख का। कपसेठी थाने पे आए, क्या था? कपसेठी थाने पे इसलिए आए, कपसेठी का ही मैटर है। कपसेठी और बाबतपुर के बीच में जो ही हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आए। और बस को भी हम कपसेठी चौराहे पे ही पकड़े हैं और बस पे जो पैसेंजर थे उनको उतार के बस को चेक किए, बट 2 घंटे के बाद चेक किए। कब आपको मालूम है कि आपको इसमें बैग में चीरा लगा है? इसमें हमारा घर पे जाने के बाद मालूम पड़ा, जब बैग को खोलते समय मालूम पड़ा कि बैग में चीरा लगा है। तो क्या कपसेठी पुलिस क्या बोली? कपसेठी पुलिस बोली कि यहाँ का मैटर नहीं है, आप बाबतपुर जाइए, बाबतपुर से आप कंप्लेंट डालिए जो भी है। यहाँ से आप यहाँ के निवासी हैं, जलालपुर गए थे, जौनपुर में क्या? वहाँ पे हमारा रिश्तेदारी है। 2 तारीख को लगन था, शादी था। शादी पटा करके हम लोग आज निकले थे सुबह 9 बजे
और यहाँ से बाबतपुर से 11 बजे की बस पकड़े थे। वहाँ जलालपुर से किस वाहन से आए थे आप? ऑटो रिजर्व ऑटो से आए थे, वहाँ से यहाँ पे बाबतपुर से फिर पत्नी को बस में बैठा दिया और हम बाइक से थे। जी, यहाँ उतर के फिर घर बाइक यहाँ जाएगा? यहाँ से रिजर्व ऑटो करके फिर कपसिटी चौराहे से रिजर्व ऑटो करके घर पे गए। घर पे बैग को खोला गया, तब उसमें दिखा गया कि बीच साइड पॉकेट से चीरा लगा हुआ है। तब भाग के कब से थाने पहुँचे हैं? भाग के हम लोग बस का पीछा किए गए कछवा रोड से बस नहीं मिली, तो फिर वहाँ पे दूसरी बस लगी थी, तो उससे ड्राइवर का नंबर लिया। ड्राइवर ने बताया कि हम कपसिटी पे हैं, तो कपसिटी आए तो यहाँ पे बस को पकड़े। सोनभद्र में जिला प्रशासन जल विद्युत निगम पिपली द्वारा CSR मत से जनपद के गरीब युवाओं का हौसला बढ़ाने को लेकर एकलव्य कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। लगातार 1 वर्ष से छात्रों को कोचिंग के माध्यम से समाज कल्याण की देखरेख में तैयारियां कराए जा रहे हैं, जिसमें JEE मेंस 2023 में 6 बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए परीक्षा में सफलता हासिल की है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हर जिले में गरीब तबके बच्चों की प्रतिभा निखारने हेतु ये योजना जिला वाइज चलाई गई है, जिससे कि गरीब बच्चे भी IAS और PCS बन सके। वहीं जनपद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा कि इस वर्ष जो भी बच्चे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र हैं, उनसे सीधा संपर्क कर उन्हें भी एकलव्य के माध्यम से आगे निकालने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि जनपद का नाम रोशन हो सके। हमारे प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पूरे प्रदेश में अभ्युदय योजना का कोचिंग चलाया जाता है। जो हमारे प्रदेश के बच्चे जो असहाय हैं, जो किसी प्रकार आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनको जो है कि हमारे विभाग समाज कल्याण विभाग के द्वारा अभ्युदय योजना के तहत उनको IAS PCS की कोचिंग कराया जाता है। और आज जो हमारे जनपद सोनभद्र में जो 3 बच्चे JEE का जो मेंस का जो टॉप किए हैं, इस तरह से हमारे विभाग द्वारा हम सब जो है कि हम लोग मिल करके असहाय बच्चों को इस तरह से हम लोग जो है कि तैयारी कराने का काम करते हैं। और मैं उनके भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं कि इसी तरह से हमारा जनपद सोनभद्र सबसे बहुत पिछड़ा हुआ जिला था, लेकिन यहाँ बहुत मेधावी छात्र थे इसके पहले, लेकिन किसी कारणवश आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से किसी प्रकार के प्रतियोगिता में सहभागी नहीं बन पाते थे। लेकिन मैं प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा, बधाई दूंगा कि इस तरह से अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से जितने भी हमारे असहाय बच्चे हैं उनको IAS की कोचिंग हो, PCS की कोचिंग हो, चाहे JEE मेंस का हो, इस तरह से हम असहाय बच्चों को निःशुल्क उनको छात्रावास की व्यवस्था, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको जो है कोचिंग की व्यवस्था, यह सब हमारा विभाग कराने का काम कर रहा है। सोनभद्र माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो अभ्युदय स्कीम्स थी उसको जोड़ते हुए और CSR को मिला के हम लोगों ने एक एकलव्य कोचिंग स्टार्ट की थी नीट और JEE की प्रिपरेशन करने के लिए। और उसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें थी वो हमने CSR से भी टेकअप किया जो अभ्युदय में नहीं था, जैसे स्टडी मटेरियल हुआ, टीचर्स अच्छे टीचर्स करके उनका रिम्यूनरेशन, और इसके अलावा स्मार्ट क्लास, ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एकलव्य कोचिंग स्टार्ट की। और उसी में हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे नीट और JEE में अलग अलग वो बच्चे पढ़े, साल भर उन्होंने तैयारी की। और अभी जो JEE का एग्ज़ाम आया है, तो JEE मेंस का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं एडवांस के लिए। और ये बहुत अच्छा कहा जाएगा कि लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत कम बच्चे क्योंकि आखिर तक बचे थे, और उसमें भी बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ ये बच्चे आए हैं और एडवांस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे एडवांस के एग्ज़ाम में भी अच्छा करके जो हमारा एकलव्य कोचिंग है उसमें अपना नाम ये रोशन करेंगे। और क्योंकि ये बच्चे सभी बहुत रूरल बैकग्राउंड से और बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी भी नहीं हैं और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी ख़राब थी कि वो किसी दूसरी कोचिंग में या प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते थे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसमें फ्री ये इस चीज़ का विज्ञापन करके इन सब बच्चों को यहाँ पे टेकअप किया। और आगे आने वाले सत्र में भी इसी तरीके से हम लोग ये कोचिंग कंटिन्यू करेंगे और इससे भी अच्छे जो उनको सुविधाएं हैं वो देते हुए, और जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं नीट की JEE की, उन सभी को 1-to-1 बात करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बच्चा अपने घर पे ना रहे या सिर्फ कोचिंग के अभाव में अपने घर पे ना बैठा रहे, और सभी बच्चों से बात करके उनका एडमिशन दिला के वहाँ पे
हम लोग तैयारी कराएंगे और अगले साल रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी और इससे बेहतर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत दूर से हैं, क्योंकि ज़िला बहुत बड़ा है। हम लोगों ने रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी इनको उपलब्ध कराई है। इस सेशन में भी कुछ बच्चे 25 बच्चे यहाँ की जो रेजिडेंशियल हॉस्टल है उसको यूज़ कर रहे हैं, और आगे आने वाले सत्र में भी जो बच्चे दूर से आते हैं, जिनको इतनी दूर से अप डाउन नहीं कर सकते हैं या किराया भी देने की स्थिति में नहीं है, किराए पर रहने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर हॉस्टल सुविधाएँ दे रहे हैं।